स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HSSC नॉलेज विद टीना। तो जैसे भाई कल अपनी कोर्ट में हीयरिंग थी। जो हमारा हरियाणा पुलिस मेल या फीमेल कांस्टेबल जो भी हमारा जो केसेस चले हुए हैं, बहुत सारे केसेस अब कुछ नए भी ऐड हुए हैं और कुछ पुराने भी थे। तो उसमें जो हमें नेक्स्ट डेट मिली है वो मिली है 17 अगस्त। ये सभी को पता है कि भी नेक्स्ट डेट मिलनी थी और वो मिल गई है, क्योंकि HSSC को बोला गया था कि भी 10-10 लड़कियों का डाटा लेके आओ। तो वो मतलब HSSC से इतना नहीं हुआ कि वो 10-10 लड़कियों का डाटा लेके आए। अगर जिसके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, प्रूफ है उनके पास कि भाई हमने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिया है, क्या वो 10 लड़कियों का डाटा सबमिट नहीं करवा सकते? कुछ कमियां हैं तो वो आके एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कोर्ट में कि हमसे ये गलती हो गई है? अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट कर लो। गलती हुई है HSSC से तो वो एक्सेप्ट कर लेना। कोर्ट में क्यों तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं? अगर नहीं हुई है तो अपना डाटा सबमिट करवाएं। यही तो मेन गलती है कि मतलब गलती भी कर दी है और उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, और उसको मतलब तारीख पे तारीख दे के मतलब ऐसे लंबी उसकी तारीखें खींच रहे हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम पंचकुला जाएंगे मंडे को, और ऐसे ऐसे HSSC के सामने मतलब अपनी बातें रखेंगे। पहली बात तो ये कि चेयरमैन साहब ऐसे ही हैं, जाने के बाद एक ही बात बोलेंगे कि कोर्ट में मैटर है। कोर्ट में मैटर है तो आप लोग प्रेजेंट क्यों नहीं होते? इतने केसेज हो चुके हैं हरियाणा पुलिस की भर्ती पे। मैं हरियाणा पुलिस की छोड़ू, किसी भी भर्ती पे लगा लो, आप हरियाणा की कोई भी भर्ती उठा के देख लो, कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसपे केस नहीं हो। सारी भर्तियों पे केस है, सारा सब कुछ मैटर कोर्ट में भरा पड़ा है। HSSC से संभल नहीं रहा है कुछ भी काम। पता नहीं वहाँ के बंदे कैसे काम करते हैं। मैं बोलती हूँ कि अगर हमें ये काम देना तो हम इस काम को मतलब ये कहते हैं कि एक दिन में करके दे दे। अगर हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, अगर अंदर कमियां हैं तो उसको तो छुपाएंगे। ये सिर्फ क्या चाह रहे हैं कि ऐसे ही टाइम निकलता रहे। टाइम भी निकाल देंगे, चल कोई बात नहीं, फिर क्या होगा? ये ऐसे ही करने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसे ही टाइम निकालेंगे और एकदम ऐसे करेंगे कि भर्ती कैंसिल, और भर्ती भी कैंसिल कर देंगे और उसका पहले से सॉल्यूशन करके रखेंगे कि हम CET के अंडर इतनी वैकेंसी निकालेंगे और उसमें हम इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे अब 7700 हैं तो हम 12,000 वैकेंसी निकाल देंगे। जब इन्होंने 2019 में ये बोला था कि भी हम हर साल 5,000 कांस्टेबल की भर्ती करेंगे, आज तक तो एक भी कांस्टेबल नहीं लगा है। 2019 के बाद जो लगे थे वो लग लिए। अब तक ये लगाओ, अब तक भी लगाए हुए तो 20,000 तो वैसे ही लग जाते। मैं एक बात बोलती हूँ कि जिस टाइम 2021 में 7 जनवरी 2021 को हमारी हरियाणा की बहुत सारी वैकेंसियों को कैंसिल करके सबको CET के अंडर किया था, तब बच्चे कहाँ थे और कहाँ वो टीचर्स थे? मैंने मतलब इतनी आवाज़ उठाई थी उस बात के लिए, बट मेरे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे पास बोलने का कोई जरिया नहीं था कि भी मैं उस बात को बोल सकूं। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स जितने भी टीचर्स हैं उनकी वीडियो के नीचे इतने कमेंट किए कि आप लोग क्यों नहीं उठा रहे इस बात को, कि आप कम से कम इन वैकेंसी को तो CET से दूर रखो। आगे आपने नेक्स्ट टाइम में जो करना है करते रहना आप CET के लिए, पर जो ये अभी जो आपने एडवर्टाइजमेंट की है कम से कम उन भर्तियों को तो आप इसी में ही करवाओ, CET के अंडर मत लेके जाओ। पर किसी ने नहीं सुना, सिर्फ वही था कि अपने कोर्स बेचने हैं उनको बाद में, और फिर वही है कि ऐसे ही चलता रहेगा। एक बात सोच के देखो, पटवारी, ग्राम सचिव, इसके लिए कितने मतलब कम से कम 42 भर्तियाँ थी और 42 भर्तियों में से हर एक बच्चे ने 8 या 10 फॉर्म फिलअप कर रखे थे। तो कितना पैसा, मतलब एक बच्चे के पास से इन्होंने 1-2 हज़ार रुपये बच्चे से पैसे लिए हैं। CET में 11 लाख बच्चे हैं और उन 42 भर्तियों में देखो कितने बच्चे होंगे, कितना पैसा, मतलब कितना पैसा है। HSSC ने ऐसे ही हड़प लिया बच्चों से। कहाँ मिला हमें वो पैसा? मान लो मैंने 7 फॉर्म अप्लाई कर रखे थे, ग्राम सचिव का, पटवारी का, सुपरवाइजर का, इंस्पेक्टर का, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मतलब 7-8 फॉर्म मैंने अप्लाई कर रखे थे। मुझे कहाँ मिले वो पैसे? फिर बोले CET का भरो, CET के लिए मैंने 500 रुपये दिए। मतलब मैं अपनी बता रही हूँ, एक जो बिल्कुल ही मीडियम क्लास फैमिली का बच्चा है, जो मतलब थोड़े से और लोअर है, वो कहाँ जाएँ?
इतना पैसा हड़प के HSSC, और उसने सारा सब सिस्टम कैंसिल करके बोले कि CET के अंडर होगा। अब CET से एक दिन बोल देते हैं कि HSSC ने दूरी बना ली, एक दिन बोलते हैं कि NCR के एरिया में पेपर होगा, एक दिन बोलते हैं, मतलब दिन पे दिन बच्चों को इतना डिमोरलाइज कर रहे हैं, इतना प्रेशराइज कर रहे हैं। मतलब हरियाणा में वैकेंसी जो बेरोजगारी है वो इतनी बढ़ रही है कि मान लो बच्चा ना चाहे मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हरियाणा की सरकार ऐसे बोलती है कि हमने हाँ, एक और बात कि इन्होंने चिराग योजना भी ले आए। अब ये चिराग योजना भी आई है इन्होंने, वो भी बहुत अच्छी है। आगे जाके उसके भी आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट, मतलब आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जिस टाइम CET के अंडर वैकेंसी आई थी सारी, तभी भी किसी ने नहीं बोला था। अब ये चिराग योजना आ गई है, अभी भी कोई नहीं बोल रहा है। और भी बहुत योजना आती हैं। जब अग्निवीर आया था, ये अग्निपथ आई थी, सरकार क्या करती है, बीमारी लगाने से पहले उसका इलाज ढूंढ लेती है। जैसे CET कैंसिल, जैसे हमारी सारी भर्तियाँ कैंसिल की 7 जनवरी को, 12 जनवरी को इन्होंने CET अप्लाई कर दिया कि CET के लिए अप्लाई करो। सारे बच्चे उसी में बिजी हो गए, किसी ने विरोध ही नहीं किया कि भाई हम CET का विरोध कर लें, कि CET में क्यों कर रहे हो भाई हमारी भर्तियाँ। ऐसे ही अग्निवीर का, और ऐसे ही हरियाणा की सारी भर्तियाँ, मतलब इनको जॉब नहीं देनी है, ऐसे ही फद्दू बनाना बच्चा का, कुछ नहीं। देखो भाई, मैं तो जहाँ गलत दिखता है गलत को गलत बोलती हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ बोले या ना बोले या कुछ करे। पर जब जिस बच्चे की जेब से पैसे गए हैं ना, इतनी सारी वेब भर्तियों के उन्होंने फॉर्म भरे थे और उन्होंने एक पेपर नहीं लिया, फिर CET का, एक और बात बताऊँ, CET के 500 रुपये फार्म के लेते हैं, फिर इन्होंने 20 बार करेक्शन करवा ली। 20 बार आप करेक्शन करने के लिए बच्चों को ये लगता है कि शायद क्या पता मेरी कोई गलती होगी हो, मेरे से कोई कमी होगी हो, मैं दोबारा से चेक करवा लेता हूँ। हर बार कैफी से जो फॉर्म वाला होता है, फॉर्म भरने वाला होता है, 100 रुपये लेता है। तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि एक फॉर्म भरवाने के लिए ये 2-2 हज़ार रुपये तक मतलब पे करवा लेते हैं। कहाँ ये, और पेपर लिया नहीं जा रहा है इनसे, फिर कहते हैं कि हमने तो हाथ खड़े कर दिए, हमारे से नहीं होगा। क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं बच्चे, क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो उठाती हूँ, मैं तो बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ कि भाई आपके पैसे गए हैं। अब बात ये नहीं कि 100 रुपये गए हैं, 200 रुपये गए हैं, उनके पास पता है करोड़ों की संख्या में पैसे जाते हैं, हमें अपने 100 रुपये लग रहे हैं। चेयरमैन साहब ने बोला कि जिसको पैसे चाहिए पंचकुला आके लेके जाए। जब हमने फॉर्म भरा था, हम पंचकुला जाके फॉर्म भर के आए थे, आप दो हमारे पैसे वापस। कितने करोड़ रुपए का घोटाला था वो, अगर सोचे तो वो कितने करोड़ रुपए का घोटाला था। और एक भी बंदे ने, सिंगल बंदे ने इस बात के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि कहाँ भाई वो पैसे, इतने सारे बेरोजगारों का पैसा कहाँ है, किसी ने नहीं पूछा है। ऐसे ही हरियाणा पुलिस की भर्ती में ऐसे ही करेंगे ये, और फिर लास्ट में एक ऐसी मीठी गोली देंगे बच्चों को कि आप ऐसे कर दो, और एक भी बच्चा नहीं बोलेगा। जागरूक हो जाओ, अपने हक के लिए लड़ने लग जाओ। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत काम करो, पर मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि जहाँ आपको ये लगता है कि भी मेरे साथ गलत हो रहा है और हमारे साथ गलत होगा, तो उसके लिए पहले से ही जागरूक हो जाओ। हरियाणा पुलिस की भर्ती कैंसिल नहीं होने देंगे। ये बात HSSC को समझा दो कि भाई हम भर्ती को कैंसिल नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें HSSC के चेयरमैन को ही हटाना पड़ जाए, क्योंकि सारी गड़बड़ तो वहीं हो रही है। जब जिस देश का मालिक प्रधानमंत्री या किसी आयोग का मुखिया मतलब अच्छे से सिस्टम को मैनेज नहीं कर रहा है ना, तो वहाँ से उसको मतलब ऐसे रहने का कोई वो नहीं है। आपसे नई सिस्टम संभल रहा तो छोड़ दो उसको, और कोई संभाल लेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि अपने हक के लिए खड़े हो जाओ और जाग जाओ। इस वीडियो को मतलब आपको पसंद आए या ना आए, लाइक करो या ना करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपने हक के लिए ज़रूर एक बार खड़े होने की कोशिश करो। थैंक यू।